मार रहे हो अरे लेके है ना निको। कुल्लू के सुल्तानपुर में शुक्रवार सुबह करीब एक मकान में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के चलते घर के अंदर खिड़की, दरवाजे आदि टूट गए, जबकि साथ लगते घरों के शीशे भी धमाके से टूट गए। घटना में एक युवक घायल हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है। घर में हुए धमाके के बाद परिजनों में दहशत का माहौल है। एसपी साक्षी वर्मा ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है। धमाके के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। फिलहाल ये तस्वीरें कुल्लू के सुल्तानपुर की है, जहां पर सुबह मकान में धमाके से एक व्यक्ति घायल हुआ है। मैं सुबह अपने घर के आगे सफाई कर रहा था और उसी समय वही बहुत जोर का धमाका हुआ और काले रंग के धुआं से सारा जो है वो एरिया जो है वो काला हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आई कि ये धमाका कहाँ हुआ। मैं अपने घर की तरफ देखूँगा क्या कि शायद मेरे कोई नुकसान हुआ हो या मेरे घर में कोई ऐसी सिलेंडर फटा या क्या हुआ। लेकिन मिसेज मेरे बाहर जब दौड़ कर गए तो उनको पता लगा कि नहीं, वहाँ नहीं हुआ। तो मैंने साथ वाले मकान में देखा तो वहाँ बहुत काले रंग का धुआं था। और उतनी देर में, क्योंकि मैं जब धमाका हुआ तो मुझे एक पत्थर आकर के लगा, साथ में शीशे ऊपर से गिरे जिससे मुझे चोट आ गई थी। फिर भी मैं नीचे जा कर के जहाँ जिस कमरे में धमाका हुआ वहाँ पर जो उनके साथ के जो पड़ोसी रहने वाले हैं उनको आवाज़ लगा करके कि भाई कोई किसी को चोट तो नहीं लगी है या कोई ऐसी कैजुअलिटी तो नहीं हुई है, क्योंकि पूरा मकान जो था वो टूट चुका था। तो एक लड़का जो नीचे रहता था, मुझे उसका नाम नहीं पता है लेकिन है वो डगबल से, तो उस लड़के के कमरे में ये धमाका हुआ। तो उस लड़के को पहले निकाला, वो काफ़ी जला हुआ था, वो उसको बाहर निकाल करके बिठाया। और उसके बाद जब मैंने देखा तो सारा मकान जो था वो टूट चुका था। दीवारें जो है वो गिर गई थी और साथ में खिड़कियाँ सारी टूटी थी। उसके साथ ही मेरे मकान में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सारे शीशे और खिड़कियाँ टूट गए, दीवार दरारें आ गई और आसपास के जितने भी मकान थे लगभग 100-150 मीटर तक की दूरी तक जो थे उन सब के शीशे जो है टूट गए। तो उसको देखने से मुझे ऐसा लगता है कि अंदर जाके देखा तो गैस के सिलेंडर बिल्कुल सेफ थे, गैस के सिलेंडर को कुछ नहीं हुआ था। अब ये कहा जा रहा है कि गैस लीक हुई है, लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगा जिस बात से जितना शौक मुझे उस वो धमाके से हुआ, मुझे उससे महसूस हो रहा है कि ये कोई एक्सप्लोसिव था जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है और इतना नुकसान हुआ है। क्योंकि मैंने पहले भी गैस से हुए नुकसान जो है कई जगह देखे, वो उतने नुकसान नहीं देता सिलेंडर फटने से भी या गैस लीक होने से भी, जिस तरीके का यहाँ पर नुकसान हुआ। श्री बुर्राम जी का लकड़ी का मकान जो है वो साथ में उनके फट्टे तक उखड़ गए। और मेरे साथ ये मिस्टर कालूराम जो एक्सपायर हो गए हैं, उनका लड़का राम सिंह है, उनका मकान है, उसके शीशे भी टूट गए। और आसपास के जितने भी मकान हैं उन सब के जो है वो शीशे टूट गए। लोग जो यहाँ पर आए वो कहते हैं कि लोरन तक इतनी जोर का धमाका हुआ कि वो लोग ये सोचने लगे कि कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट जो है वो हुआ है। तो अब इस पोजीशन को देखते हुए मैं तो प्रशासन से भी और पुलिस से भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसकी फोरेंसिक जांच की जाए और इसका पूरा पता लगाया जाए कि धमाका जो है वो किस चीज़ का था और किस वजह। मैं दरवाजा खोल दिया, इस पर प्लान दिया झंडा तंग गिवे वो लकड़ी ना पीछे पाई फिर पीठ बाजी में चेक बाजू सर बड़ संग मेरे पांच की बीची सोबियो बसते पाई कोई पास में बोल दाओ ते तो गिर कोई नहीं ते पाई लोमी ते रही तंदी है ते फिर उठी मत खड़ी ता दूधा लगी बोली ते भी यूं सोई थी ज्ञानी प्रायदानी ते भी न बोलू तांदरे बेस्तू बाहर मास निकल अंदर ते रही अंदर है ते बोली ते ये पोतरू आओ ये इट पाई ते बोर बे
ફટથી લાગેલો હતો થાળ ભાવથી તે મજા આવી સોર તે બોર બેઠવીને કમરે બેઠો કમરે બસ नेत्र हुआ कोई पता नहीं मुँह लगा कोई पता नहीं क्या हुआ क्या। तो पहले तो ऐसा लगा कि गैस लीक की वजह से सिलेंडर फटा है, मगर जब ध्यान से देखा तो गैस की उतनी स्मेल नहीं आ रही थी। तो अभी ये फॉरेंसिक टीम का मामला है ये, तो फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया और यहाँ के जो स्थायी लोग हैं वो इकट्ठे हुए और साथ में ही हमने फिर जो तहसीलदार जो है और साथ में एएसपी डीएसपी वो मौके पर ही यहाँ पर आए, उन्होंने देखा है और अभी ये फॉरेंसिक टीम का जांच का विषय है और तहसीलदार वगैरह आके चेक करेंगे कि कितना डैमेज हुआ है। तो अब हमारी मांग यही है कि एक तो प्रॉपर इसकी जांच हो और दूसरा कि लोगों का जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए और जिसे चोट लगी है उसे भी कंपनसेशन मिलनी चाहिए और जो ये आस पड़ोस के घर टूटे हैं और जिस घर में डैमेज बेसिकली हुआ है उन्हें लोगों को यहाँ पे मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी सरकार आप यहाँ पे पहुँचे हैं, कितना नुकसान लग रहा है, कितने घरों को उसको? देखिए, मैं सुबह पूजा कर रहा था तो लगभग 8:30 और 8:45 के बीच की बात है। मुझे नवीन का फ़ोन आया। नवीन के ये नाना का घर है, बोला मेरे नाना के घर में कोई धमाका हो गया तो आप आइए। मैं अभी पूजा में बैठा हूँ, मैं आता हूँ। और उसके बाद मैंने जैसा इन्होंने कहा रेवेन्यू वालों को भी मैंने फ़ोन किया, वो अभी पहुँच चुके हैं यहाँ देवेंद्र जी, उनके पास रोजा नामचा रहता है और मैंने सेटलमेंट वगैरह सब जगह बात की और पुलिस में भी मैंने बात की, वो भी पहुंच चुके हैं। एसडीएम साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट की है और आपको ये भी बता दें कि मंडी से भी एसएचओ साहब ने और सैन साहब ने फ़ोन कर दिया है, फॉरेंसिक टीम चल पड़ी तो लगभग 2-3 घंटे में पहुंचेगी। देखिए, नुकसान तो बहुत हुआ है, आप स्वयं देख रहे हैं। साथ लगते आदर्श वर्मा जी के घर में, नए घर में दरारें आ चुकी है बुरी तरह से और इनमें चोट भी आई है। साथ ही इनका जो किचन का बिल्कुल साथ लगता है उसमें वो सारी बिल्डिंग टूट ही चुकी है लगभग। और जो यहाँ पर जो 3-4 हिस्सेदार रहते हैं जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है तो यहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है, फट्टे हिल चुके हैं और जहाँ पर उस लड़के को भी वो झुलस गया है जिसका नुकसान, जिसके कमरे में ये ब्लास्ट हुआ है। साथ ही साथ लगते मकान देखिए आप, कोई 50 मीटर की दूरी तक भी शीशे टूट चुके हैं। ये पंडित जी खड़े हैं, इनके घर के सामने देखिए सारे शीशे टूट चुके हैं। इसके पीछे कहते हैं, मैं अभी वहाँ नहीं पहुँच पाया है, स्वर्गीय रंजीत सिंह जी का घर है, वहाँ के भी शीशे टूटे। नीचे लगते सभी एरियो में बहुत नुकसान है। मैं चाहूँगा कि इसकी प्रॉपर जाँच हो, जाँच के साथ ही जिनका नुकसान है उन्हें फौरी राहत दी जाए। अब एसडीएम साहब आ रहे हैं और देवेंद्र जी यहाँ रोजा नामचा भर रहे हैं और रेवेन्यू के जितना नुकसान होगा वो भरेंगे। आप सबसे भी यही गुंजाइश, ये जो ब्लास्ट हुआ है ये इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, क्यों हुआ। गैस वाले भी यहाँ पहुँच चुके हैं, सीआईडी वाले भी पहुँच चुके हैं, तो अब तो ये जांच का विषय है कि हुआ। ये देखो भाई रात देगा घर, ये देखो ये देखो भाई रात कुल्लू के सुल्तानपुर में शुक्रवार सुबह करीब एक मकान में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के चलते घर के अंदर खिड़की, दरवाजे आदि टूट गए, जबकि साथ लगते घरों के शीशे भी धमाके से टूट गए। घटना में एक युवक घायल हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है। घर में हुए धमाके के बाद परिजनों में दहशत का माहौल है। एसपी साक्षी वर्मा ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है, धमाके के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। फिलहाल ये तस्वीरें कुल्लू के सुल्तानपुर की है, जहां पर सुबह मकान में धमाके से एक व्यक्ति घायल हुआ है। मैं सुबह अपने घर के आगे सफाई कर रहा था और उसी समय वही बहुत जोर का धमाका हुआ और काले रंग के धुआं से सारा जो है वो एरिया जो है वो काला हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आई कि ये धमाका कहाँ हुआ। मैं अपने घर की तरफ देखूँगा क्या कि शायद मेरे कोई नुकसान हुआ हो या मेरे घर में कोई ऐसी सिलेंडर फटा या क्या हुआ। लेकिन मिसेज मेरे बाहर जब दौड़ कर के आए तो उनको पता लगा कि नहीं वहाँ नहीं हुआ। तो मैंने साथ वाले मकान में देखा तो वहाँ बहुत काले रंग का धुआं था और
उतनी देर में, क्योंकि मैं जब धमाका हुआ तो मुझे एक पत्थर आकर के लगा, साथ में शीशे ऊपर से गिरे जिससे मुझे चोट आ गई थी। फिर भी मैं नीचे जा कर के जहाँ जिस कमरे में धमाका हुआ वहाँ पर जो उनके साथ के जो पड़ोसी रहने वाले हैं उनको आवाज़ लगा करके कि भाई कोई किसी को चोट तो नहीं लगी है या कोई ऐसी कैजुअलिटी तो नहीं हुई है, क्योंकि पूरा मकान जो था वो टूट चुका था। तो एक लड़का जो नीचे रहता था, मुझे उसका नाम नहीं पता है लेकिन है वो डगडल से, तो उस लड़के के कमरे में ये धमाका हुआ। तो उस लड़के को पहले निकाला, वो काफ़ी जला हुआ था, वो उसको बाहर निकाल करके बिठाया और उसके बाद जब मैंने देखा तो सारा मकान जो था वो टूट चुका था। दीवारें जो है वो गिर गई थी और साथ में खिड़कियाँ सारी टूटी थी। उसके साथ ही मेरे मकान में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, सारे शीशे और खिड़कियाँ टूट गए, दीवार दरारें आ गई और आसपास के जितने भी मकान थे लगभग 100-150 मीटर तक की दूरी तक जो थे उन सब के शीशे जो है टूट गए। तो उसको देखने से मुझे ऐसा लगता है कि अंदर जाके देखा तो गैस के सिलेंडर बिल्कुल सेफ थे, गैस के सिलेंडर को कुछ नहीं हुआ था। अब ये कहा जा रहा है कि गैस लीक हुई है, लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगा जिस बात से जितना शौक मुझे उस वो धमाके से हुआ, मुझे उससे महसूस हो रहा है कि ये कोई एक्सप्लोसिव था जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है और इतना नुकसान हुआ है। क्योंकि मैंने पहले भी गैस से हुए नुकसान जो है कई जगह देखे, वो उतने नुकसान नहीं देता सिलेंडर फटने से भी या गैस लीक होने से भी, जिस तरीके का यहाँ पर नुकसान हुआ। श्री बुर्राम जी का लकड़ी का मकान जो है वो साथ में उनके फट्टे तक उखड़ गए और मेरे साथ ये मिस्टर कालू राम जो एक्सपायर हो गए हैं, उनका लड़का राम सिंह है, उनका मकान है, उसके शीशे भी टूट गए और आसपास के जितने भी मकान हैं उन सब के जो है वो शीशे टूट गए। लोग जो यहाँ पर आए वो कहते हैं कि लोरन तक इतनी जोर का धमाका हुआ कि वो लोग ये सोचने लगे कि कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट जो है वो हुआ है। तो अब इस पोजीशन को देखते हुए मैं तो प्रशासन से भी और पुलिस से भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसकी फॉरेंसिक जांच की जाए और इसका पूरा पता लगाया जाए कि धमाका जो है वो किस चीज़ का था और किस वजह। मैं दरवाज़ा खोलूँ, दरवाज़ा खोल दिया, इतनी पर बांध दिया, झंडा तंग गिवे वो लकड़ी ना हाँ पीछे पाई फिर बाजी मेरी चेक बाजू चढ़ बढ़ संग मेरे पांच की बीची सो भी बस पाई कोई पास में बोल दाओ तो गिर कोई नहीं जब पाई लोमी जब रही तंगी है जब फिर उठी मत खड़ी तक दा लगी बोली जब यूँ सोई थी दियाने प्रायदाने जब इन बोलू तो अंदर बेच तू बाहर मत निकल अंदर जब रही अंदर है जब बोली जब ये पोतरू आओ ये इतपाई ते बोर बे फट थी लगे नौ दे धाल बाहर थी ते मजा आई सोल ते बोर बे ते कमरे में छोड़ दे ये छोड़ कमरे बस इतना हुआ, कोई पता नहीं मुझे लगा, कोई पता नहीं क्या हुआ क्या। तो पहले तो ऐसा लगा कि गैस लीक की वजह से सिलेंडर फटा है, मगर जब ध्यान से देखा तो गैस की उतनी स्मेल नहीं आ रही थी। तो अभी ये फॉरेंसिक टीम का मामला है ये, तो फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया और यहाँ के जो स्थायी लोग हैं वो इकट्ठे हुए और साथ में ही हमने फिर जो तहसीलदार जो है और साथ में एएसपी डीएसपी वो मौके पर ही यहाँ पर आए, उन्होंने देखा है और अभी ये फॉरेंसिक टीम का जांच का विषय है और तहसीलदार वगैरह आके चेक करेंगे कि कितना डैमेज हुआ है। तो अब हमारी मांग यही है कि एक तो प्रॉपर इसकी जांच हो और दूसरा कि लोगों का जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए और जिसे चोट लगी है उसे भी कंपनसेशन मिलनी चाहिए और जो ये आस पड़ोस के घर टूटे हैं और जिस घर में डैमेज बेसिकली हुआ है उन्हें लोगों को यहाँ पे मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी सरकार आप यहाँ पे पहुँचे हैं, कितना नुकसान लग रहा है, कितने घरों को उसको? देखिए, मैं सुबह पूजा कर रहा था तो लगभग 8:30 और 8:45 के बीच की बात है, मुझे नवीन का फ़ोन आया। नवीन के ये नाना का घर है, बोला मेरे नाना के घर में कोई धमाका हो गया तो आप आइए। मैं अभी पूजा में बैठा हूँ, मैं आता हूँ। और उसके बाद मैंने जैसा इन्होंने कहा रेवेन्यू वालों को भी मैंने फ़ोन किया, वो अभी पहुँच चुके हैं यहाँ, देवेंद्र जी उनके पास
रोजा नामचा रहता है और मैंने सेटलमेंट वगैरह सब जगह बात की और पुलिस में भी मैंने बात की, वो भी पहुंच चुके हैं। एसडीएम साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट की है और आपको ये भी बता दें कि मंडी से भी एसएचओ साहब ने और सैन साहब ने फ़ोन कर दिया है, फॉरेंसिक टीम चल पड़ी तो लगभग 2-3 घंटे में पहुंचेगी। देखिए नुकसान तो बहुत हुआ है, आप स्वयं देख रहे हैं। साथ लगते आदर्श वर्मा जी के घर में, नए घर में दरारें आ चुकी है बुरी तरह से और इनमें चोट भी आई है। साथ ही इनका जो किचन का बिल्कुल साथ लगता है उसमें वो सारी बिल्डिंग टूट ही चुकी है लगभग। और जो यहाँ पर जो 3-4 हिस्सेदार रहते हैं जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है तो यहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है, फट्टे हिल चुके हैं और जहाँ पर उस लड़के को भी वो झुलस गया है जिसका नुकसान, जिसके कमरे में ये ब्लास्ट हुआ है। साथ ही साथ लगते मकान देखिए आप, कोई 50 मीटर की दूरी तक भी शीशे टूट चुके हैं। ये पंडित जी खड़े हैं इनके घर के सामने, देखिए सारे शीशे टूट चुके हैं। इसके पीछे कहते हैं, मैं अभी वहाँ नहीं पहुँच पाया है, स्वर्गीय रंजीत सिंह जी का घर है, वहाँ के भी शीशे टूटे। नीचे लगते सभी एरियो में बहुत नुकसान है। मैं चाहूँगा कि इसकी प्रॉपर जाँच हो, जाँच के साथ ही जिनका नुकसान है उन्हें फौरी राहत दी जाए। अब एसडीएम साहब आ रहे हैं और देवेंद्र जी यहाँ रोजा नामचा भर रहे हैं और रेवेन्यू के जितना नुकसान होगा वो भरेंगे। आप सबसे भी यही गुंजाइश, ये जो ब्लास्ट हुआ है ये इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, क्यों हुआ। गैस वाले भी यहाँ पहुँच चुके हैं, सीआईडी वाले भी पहुँच चुके हैं, तो अब तो ये जांच का विषय है कि हुआ। ये देखो भाई रात देगा घर। ये देखो ये देखो भाई रात देगा। कुल्लू के सुल्तानपुर में शुक्रवार सुबह करीब एक मकान में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के चलते घर के अंदर खिड़की, दरवाजे आदि टूट गए, जबकि साथ लगते घरों के शीशे भी धमाके से टूट गए। घटना में एक युवक घायल हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है। घर में हुए धमाके के बाद परिजनों में दहशत का माहौल है। एसपी साक्षी वर्मा ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है, धमाके के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। फिलहाल ये तस्वीरें कुल्लू के सुल्तानपुर की है, जहां पर सुबह मकान में धमाके से एक व्यक्ति घायल हुआ है। मैं सुबह अपने घर के आगे सफाई कर रहा था और उसी समय बहुत जोर का धमाका हुआ और काले रंग के धुआं से सारा जो है वो एरिया जो है वो काला हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आई कि ये धमाका कहाँ हुआ। मैं अपने घर के तरफ देखूँगा क्या कि शायद मेरे कोई नुकसान हुआ हो या मेरे घर में कोई ऐसी सिलेंडर फटा या क्या हुआ। लेकिन मिसेज मेरे बाहर जब दौड़ कर के आए तो उनको पता लगा कि नहीं वहाँ नहीं हुआ। तो मैंने साथ वाले मकान में देखा तो वहाँ बहुत काले रंग का धुआं था। और उतनी देर में, क्योंकि मैं जब धमाका हुआ तो मुझे एक पत्थर आकर के लगा, साथ में शीशे ऊपर से गिरे जिससे मुझे चोट आ गई थी। फिर भी मैं नीचे जा कर के जहाँ जिस कमरे में धमाका हुआ वहाँ पर जो उसके साथ के जो पड़ोसी रहने वाले हैं उनको आवाज़ लगा करके कि भाई कोई किसी को चोट तो नहीं लगी है या कोई ऐसी कैजुअलिटी तो नहीं हुई है, क्योंकि पूरा मकान जो था वो टूट चुका था। तो एक लड़का जो नीचे रहता था, मुझे उसका नाम नहीं पता है लेकिन है वो डगडल से, तो उस लड़के के कमरे में ये धमाका हुआ। तो उस लड़के को पहले निकाला, वो काफ़ी जला हुआ था, वो उसको बाहर निकाल करके बिठाया और उसके बाद जब मैंने देखा तो सारा मकान जो था वो टूट चुका था। दीवारें जो है वो गिर गई थी और साथ में खिड़कियाँ सारी टूटी थी। उसके साथ ही मेरे मकान में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, सारे शीशे और खिड़कियाँ टूट गए, दीवार दरारें आ गई और आसपास के जितने भी मकान थे लगभग 100-150 मीटर तक की दूरी तक जो थे उन सब के शीशे जो है टूट गए। तो उसको देखने से मुझे ऐसा लगता है कि अंदर जाके देखा तो गैस के सिलेंडर बिल्कुल सेफ थे
गैस के सिलेंडर को कुछ नहीं हुआ था। अब ये कहा जा रहा है कि गैस लीक हुई है, लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगा जिस बात से जितना शौक मुझे उस वो धमाके से हुआ, मुझे वो उससे महसूस हो रहा है कि ये कोई एक्सप्लोसिव था जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है और इतना नुकसान हुआ है। क्योंकि मैंने पहले भी गैस से हुए नुकसान जो है कई जगह देखे, वो उतने नुकसान नहीं देता सिलेंडर फटने से भी या गैस लीक होने से भी, जिस तरीके का यहाँ पर नुकसान हुआ। श्री बुर्राम जी का लकड़ी का मकान जो है वो साथ में है, उनके फट्टे तक उखड़ गए। और मेरे साथ ये मिस्टर कालू राम जो एक्सपायर हो गए हैं, उनका लड़का राम सिंह है, उनका मकान है, उसके शीशे भी टूट गए। और आसपास के जितने भी मकान हैं उन सब के जो है वो शीशे टूट गए। लोग जो यहाँ पर आए वो कहते हैं कि लोरन तक इतनी जोर का धमाका हुआ कि वो लोग ये सोचने लगे कि कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट जो है वो हुआ है। तो अब इस पोजीशन को देखते हुए मैं तो प्रशासन से भी और पुलिस से भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसकी फॉरेंसिक जांच की जाए और इसका पूरा पता लगाया जाए कि धमाका जो है वो किस चीज़ का था और किस वजह से। मैं दरवाजा खोलूं, ते दरवाजा खोल दिया, इतनी पर बुलान दिया झंडा तांगा गिवे बोई लकड़ी ना पीछे पाई फिर पीठ बाजी मेरी चेक बाजू सर बड़ संग मेरे पांच की बीची सो बियो बसते पाई कोई पास में बोल दाऊ ते तो गिर कोई नहीं जब पाई लोमी जब रही तंगी है जब फिर उठी मजे खड़ी तो दूधा लगी बोली जब यूं सोई थी ग्याने प्रायदानी जब इन बोलू तो अंदर बेच तू बाहर मत निकल अंदर जब रही अंदर है जब बोली जब ये पोतरू आओ ये इटपाई ते बोर बे फट थी लगे न तो दे था दबाव थी ते मजा आई सोर ते बोर बे जब इन कमरे में चोर दे ये शोर के कमरे बस इतना हुआ। कोई पता नहीं मुझे लगा, कोई पता नहीं क्या हुआ क्या। तो पहले तो ऐसा लगा कि गैस लीक की वजह से सिलेंडर फटा है, मगर जब ध्यान से देखा तो गैस की उतनी स्मेल नहीं आ रही थी। तो अभी ये फॉरेंसिक टीम का मामला है ये, तो फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया और यहाँ के जो स्थायी लोग हैं वो इकट्ठे हुए और साथ में ही हमने फिर जो तहसीलदार जो है और साथ में एएसपी डीएसपी वो मौके पर ही यहाँ पर आए, उन्होंने देखा है। और अभी ये फॉरेंसिक टीम का जांच का विषय है और तहसीलदार वगैरह आके चेक करेंगे कि कितना डैमेज हुआ है। तो अब हमारी मांग यही है कि एक तो प्रॉपर इसकी जांच हो और दूसरा कि लोगों का जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए और जिसे चोट लगी है उसे भी कंपनसेशन मिलनी चाहिए। और जो ये आस पड़ोस के घर टूटे हैं और जिस घर में डैमेज बेसिकली हुआ है उन्हें लोगों को यहाँ पे मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी सरकार आप यहाँ पे पहुँचे हैं, कितना नुकसान लग रहा है, कितने घरों को उसको? देखिए, मैं सुबह पूजा कर रहा था तो लगभग 8:30 और 8:45 के बीच की बात है। मुझे नवीन का फ़ोन आया। नवीन के ये नाना का घर है, बोला मेरे नाना के घर में कोई धमाका हो गया तो आप आइए। मैं अभी पूजा में बैठा हूँ, मैं आता हूँ। और उसके बाद मैंने जैसा इन्होंने कहा रेवेन्यू वालों को भी मैंने फ़ोन किया, वो अभी पहुँच चुके हैं यहाँ देवेंद्र जी, उनके पास रोजा नाम का रहता है। और मैंने सेटलमेंट वगैरह सब जगह बात की और पुलिस में भी मैंने बात की, वो भी पहुंच चुके हैं। एसडीएम साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट की है। और आपको ये भी बता दें कि मंडी से भी एसएचओ साहब ने और सैन साहब ने फ़ोन कर दिया है, फॉरेंसिक टीम चल पड़ी तो लगभग 2-3 घंटे में पहुंचेगी। देखिए, नुकसान तो बहुत हुआ है, आप स्वयं देख रहे हैं। साथ लगते आदर्श वर्मा जी के घर में, नए घर में दरारें आ चुकी है बुरी तरह से और इनमें चोट भी आई है। साथ ही इनका जो किचन का बिल्कुल साथ लगता है उसमें वो सारी बिल्डिंग टूट ही चुकी है लगभग। और जो यहाँ पर जो 3-4 हिस्सेदार रहते हैं जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है, तो यहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है, फट्टे हिल चुके हैं। और जहाँ पर उस लड़के को भी वो झुलस गया है जिसका नुकसान, जिसके कमरे में ये ब्लास्ट हुआ है, साथ ही साथ लगते मकान देखिए आप,
कोई 50 मीटर की दूरी तक भी शीशे टूट चुके हैं। ये पंडित जी खड़े हैं, इनके घर के सामने देखिए सारे शीशे टूट चुके हैं। इसके पीछे कहते हैं, मैं अभी वहाँ नहीं पहुँच पाया है, स्वर्गीय रंजीत सिंह जी का घर है, वहाँ के भी शीशे टूटे हैं। नीचे लगते सभी एरिया में बहुत नुकसान है। मैं चाहूँगा कि इसकी प्रॉपर जांच हो, जांच के साथ ही जिनका नुकसान है उन्हें फौरी राहत दी जाए। अब एसडीएम साहब आ रहे हैं और देवेंद्र जी यहाँ रोजा नामचा भर रहे हैं और रेवेन्यू के जितना नुकसान होगा वो भरेंगे। आप सबसे भी यही गुंजाइश, ये जो ब्लास्ट हुआ है ये इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, क्यों हुआ। गैस वाले भी यहाँ पहुँच चुके हैं, सीआईडी वाले भी पहुँच चुके हैं, तो अब तो ये जांच का विषय है कि हुआ। ये देखो भाई नानी ये पर रहे रो पर लेके है नानी रात देगा घर। ये देखो ये देखो भाई रात नानी ये देखे। पर रहे रो पर लेके है नानी को। कुल्लू के सुल्तानपुर में शुक्रवार सुबह करीब एक मकान में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के चलते घर के अंदर खिड़की, दरवाजे आदि टूट गए, जबकि साथ लगते घरों के शीशे भी धमाके से टूट गए। घटना में एक युवक घायल हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है। घर में हुए धमाके के बाद परिजनों में दहशत का माहौल है। एसपी साक्षी वर्मा ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है। धमाके के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। फिलहाल ये तस्वीरें कुल्लू के सुल्तानपुर की है, जहां पर सुबह मकान में धमाके से एक व्यक्ति घायल हुआ है। मैं सुबह अपने घर के आगे सफाई कर रहा था और उसी समय बहुत जोर का धमाका हुआ और काले रंग के धुआं से सारा जो है वो एरिया जो है वो काला हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आई कि ये धमाका कहाँ हुआ। मैं अपने घर के तरफ देखूँगा क्या कि शायद मेरे कोई नुकसान हुआ हो या मेरे घर में कोई ऐसी सिलेंडर फटा या क्या हुआ। लेकिन मिसेज मेरे बाहर जब दौड़ कर गए तो उनको पता लगा कि नहीं वहाँ नहीं हुआ। तो मैंने साथ वाले मकान में देखा तो वहाँ बहुत काले रंग का धुआं था। और उतनी देर में, क्योंकि मैं जब धमाका हुआ तो मुझे एक पत्थर आकर के लगा, साथ में शीशे ऊपर से गिरे जिससे मुझे चोट आ गई थी। फिर भी मैं नीचे जा कर के जहाँ जिस कमरे में धमाका हुआ वहाँ पर जो उसके साथ के जो पड़ोसी रहने वाले हैं उनको आवाज़ लगा करके कि भाई कोई किसी को चोट तो नहीं लगी है या कोई ऐसी कैजुअलिटी तो नहीं हुई है, क्योंकि पूरा मकान जो था वो टूट चुका था। तो एक लड़का जो नीचे रहता था, मुझे उसका नाम नहीं पता है लेकिन है वो डगबल से, तो उस लड़के के कमरे में ये धमाका हुआ। तो उस लड़के को पहले निकाला, वो काफ़ी जला हुआ था, वो उसको बाहर निकाल करके बिठाया और उसके बाद जब मैंने देखा तो सारा मकान जो था वो टूट चुका था। दीवारें जो है वो गिर गई थी और साथ में खिड़कियाँ सारी टूटी थी। उसके साथ ही मेरे मकान में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सारे शीशे और खिड़कियाँ टूट गए, दीवार दरारें आ गई और आसपास के जितने भी मकान थे लगभग 100-150 मीटर तक की दूरी तक जो थे उन सब के शीशे जो है टूट गए। तो उसको देखने से मुझे ऐसा लगता है कि अंदर जाके देखा तो गैस के सिलेंडर बिल्कुल सेफ थे, गैस के सिलेंडर को कुछ नहीं हुआ था। अब ये कहा जा रहा है कि गैस लीक हुई है, लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगा जिस बात से जितना शौक मुझे उस वो धमाके से हुआ, मुझे वो उससे महसूस हो रहा है कि ये कोई एक्सप्लोसिव था जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है और इतना नुकसान हुआ है। क्योंकि मैंने पहले भी गैस से हुए नुकसान जो है कई जगह देखे, वो उतने नुकसान नहीं देता सिलेंडर फटने से भी या गैस लीक होने से भी जिस तरीके का यहाँ पर नुकसान हुआ। श्री बुर्राम जी का लकड़ी का मकान जो है वो साथ में उनके फट्टे तक उखड़ गए और मेरे साथ ये मिस्टर कालू राम जो एक्सपायर हो गए हैं, उनका लड़का राम सिंह है, उनका मकान है, उसके शीशे भी टूट गए और आसपास के जितने भी मकान हैं उन सब के जो है वो शीशे टूट गए। लोग जो यहाँ पर आए वो कहते हैं कि लोरन तक इतनी जोर का धमाका हुआ कि वो लोग ये सोचने लगे कि कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट जो है वो हुआ है। तो अब इस पोजीशन को देखते हुए मैं तो प्रशासन से भी और पुलिस से भी यही
प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसकी फोरेंसिक की जांच की जाए और इसका पूरा पता लगाया जाए कि धमाका जो है वो किस चीज़ का था और किस वजह से। मैं दरवाजा खोलूं, ते दरवाजा खोल दिया, इतनी पर बुलान दिया झंडा तब आगे वो लकड़ी ना हाँ पीछे पाई फिर पीठ बाजू मेरी चेक बाजू सर बड़ संग मेरे पांच की बीची सो भी बस ते पाई कोई पास में बोल दाओ ते तो गिर कोई नहीं ते पाई लोमी ते बराई तंदी है ते फिर उठी मदे खड़ी तो दूधा लगी बोली ते भी यूं सोई थी ग्याने प्रायदानी ते भी न बोलू तो अंदर बेच तू बाहर मत निकल अंदर ते बराई अंदर ते बोली ते ये पोतरू आओ ये इतपाई ते बोर बे फट थी लगे न तो दे धाग बावन थी ते मजा आई सोर ते बोर बे ते कमरे में चोर दे ये शोर कमरे बस इतना हुआ कोई पता नहीं मुझे लगा कोई पता नहीं क्या हुआ क्या। तो पहले तो ऐसा लगा कि गैस लीक की वजह से सिलेंडर फटा है, मगर जब ध्यान से देखा तो गैस की उतनी स्मेल नहीं आ रही थी। तो अभी ये फॉरेंसिक टीम का मामला है, ये तो फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया और यहाँ के जो स्थायी लोग हैं वो इकट्ठे हुए और साथ में ही हमने फिर जो तहसीलदार जो है और साथ में एएसपी डीएसपी वो मौके पर ही यहाँ पर आए, उन्होंने देखा है और अभी ये फॉरेंसिक टीम का जांच का विषय है और तहसीलदार वगैरह आके चेक करेंगे कि कितना डैमेज हुआ है। तो अब हमारी मांग यही है कि एक तो प्रॉपर इसकी जांच हो और दूसरा कि लोगों का जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए और जिसे चोट लगी है उसे भी कंपनसेशन मिलनी चाहिए और जो ये आस पड़ोस के घर टूटे हैं और जिस घर में डैमेज बेसिकली हुआ है उन्हें लोगों को यहाँ पे मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी सरकार आप यहाँ पे पहुँचे हैं, कितना नुकसान लग रहा है, कितने घरों को उसको नुकसान? देखिए, मैं सुबह पूजा कर रहा था तो लगभग